न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है, खासकर सियासी, तो वो है दतिया का उपचुनाव। ऐसे में हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिर दतिया उपचुनाव का क्या हाल है, और इस हाल को हकीकत में बताने के लिए काफ़ी संख्या में दतिया के स्थानीय लोग जो हैं वो लोग मौजूद हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से आते जाते रहते हैं बसों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। ऐसे में यहाँ का जो वास्तविक माहौल है वो स्थानीय लोग और जो आने वाले लोग हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा आपका क्या हाल है? हम तो साहब उधर के हैं, बड़ोगरी के। दतिया शहर में आप आए हैं, दतिया में मौजूद हैं, क्या कैसा लगता है शहर दतिया? बढ़िया लगता है हमको दतिया में। बढ़िया? हाँ, बढ़िया लगता है। अच्छा, ये मालूम है यहाँ पर उपचुनाव है? हाँ, उपचुनाव है, मालूम है। कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं? कैंडिडेट घनश्याम सिंह राजा खड़े हैं और एक वे खड़े हैं, का नाम को दामोदर यादव, और एक और खड़े हैं। बीजेपी से कौन है? मालूम नहीं है साहब। अच्छा, बीजेपी से पहले कौन खड़ा होता था? पहले हम पहले को नहीं जानकारी। अच्छा, पहले की भी जानकारी नहीं है, लेकिन राजा साहब की जानकारी है और दामोदर यादव की जानकारी अब तो सेवड़ा क्षेत्र से लड़के आए थे हम जानना थे, मैंने निकला। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को जानते हैं आप? हाँ, ये जानते हैं। हाँ, जानते हैं। वो चुनाव में खड़े हैं, पता है? हाँ, खड़े हैं। अच्छा, भूल गए? नहीं, खड़े हैं, हम नाम नहीं जाना था उनको। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव को हाँ तो बढ़िया माहौल लग रहा है। अब चुनाव को जैसे कुछ हुए बाजार में तो हाँ, तब भी तारीख करीब है, मत वोट डालने वाली अब तो आई गई, तो अब ऐसे में मतलब माहौल का क्या रंग देख रहे हैं? नेता बहुत दौड़ रहे हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के। नहीं भी जान पूछो, आप यहीं के शहर वालों से पूछो कैसा है माहौल। हाँ, तब भी यहाँ आए तो कुछ सुनने में मिला? हमको कुछ नहीं मिला, हम तो झांसी से आए और अपने घर को जा रहे हैं। घर को जा रहे हैं, बिल्कुल देखिए घर को जा रहे हैं। भैया खड़े हैं, भाई साहब की मुस्कुराहट देखिए, कितनी कितनी अच्छी मुस्कुराहट है, क्योंकि जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, तो ये समझिए कि कुछ ना कुछ जो है तिलिस्म कुछ भी हो सकता है। दतिया उपचुनाव में क्या होने वाला है? होने वाला जो है ये कि वही जीतेगा, फूल जीतेगा? आशुतोष तिवारी जी। क्यों जीतेंगे? वो क्या है, वजनदार आदमी है वो। वजनदार किस लिहाज से? किस लिहाज से? पुराना आदमी है और जुड़ा है वो पहले ही से। कांग्रेस कह रही है कि आशुतोष तिवारी को पब्लिक जानती ही नहीं है। पब्लिक तो सब कुछ कह सकता, वैसे तो पब्लिक रहेगी खेल, सब पब्लिक जो कुछ करेगी वही करेगी। किस विषय से आप आशुतोष तिवारी को चुनने की बात कर रहे हैं? किस तो इस विषय से कौन से ऐसा अच्छा काम लग रहा है? हर व्यक्ति, हर पब्लिक की सोच होती है कि हम जिस उम्मीदवार को चुन रहे हैं वो हमारे लिए ये काम जरूर करे। अब 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब जाम हो सका तब। 2.5 साल में क्या नहीं हुआ? क्या उम्मीद थी? कुछ नहीं हुआ। और मंत्री जी होते तो सब कुछ हो जाता। मंत्री जी क्या कर सकते थे? मंत्री जी सब, जो मंत्री जी की देन तो है जी पूरी। मंत्री जी तो चुनाव हार गए थे 2023 में। वो हार गए थे, वो क्या जनता की वजह से हार गए थे। अब जनता ने फिर चाहोगे ना, देख रहे तुम कितनी बिगड़ चल रही है। जनता ने क्यों नाराजगी दिखाई थी 2023 में, मालूम है? अब बता, अब कुछ हो गई वो नाराजगी ऐसी। तब भी कुछ इतना तो नहीं है खत पता। अब इतनी तो नहीं है जानकारी। इतनी जानकारी नहीं है, बड़ी बात है। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ रहते हैं? सारस्वती। तो दतिया से क्या कनेक्शन है आपका? आते जाते रहते हैं, कहीं नज़दीक है। अच्छा, आते जाते रहते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा पावर सेंटर हमेशा से दतिया रहा है। इस बार किस तरह की राजनीतिक पावर जो है यहाँ देखने के लिए मिल रही है? कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज जो हैं वो यहाँ पर हैं, भाजपा के बड़े से बड़े दिग्गज यहाँ पर हैं। क्या लग रहा है कि दिग्गजों का मैजिक कुछ चलेगा? अब ये पता नहीं है कि चलेगा, जिसका चलेगा। हकीकत बात तो यह है कि जो कुछ चलता है वो जनता की उंगली से चलता है जब वो वोट डालती है। क्या लग रहा है, वोट किस सोच के साथ डालेंगे? अब जनता है, जिसके साथ करेगी उसी की जीत होगी। मतलब जिसके साथ जाएगी, पर क्यों जाएगी ये पता नहीं है। जो जनता का वही जाएगा ना, जो जनता के हित में सोचेगा, जो जनता के लिए सोचेगा, उसी का अपन सोचेंगे। जनता किसकी सोचेगी? लेकिन मन में हर व्यक्ति की सोच होती है, आपके साथ भी ये सोच होगी। आप क्या करते हैं वैसे? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। चलिए रोजगार पे ही बात कर लेते हैं और शिक्षा पे बात कर लेते हैं। रोजगार और शिक्षा की दतिया में क्या स्थिति है? बढ़िया है, लेकिन जो है कि अभी आगे वैकेंसी आएंगी और जो भी सरकार निकलवाएगी शिक्षक उनको चाहेंगे और जनता भी उन्हीं को चाहिए, क्योंकि आजकल का जो जनता है वो क्या चाहती है? अपने बच्चों का भविष्य। अगर बच्चों का भविष्य किससे है? नौकरी, जॉब। अगर वो निकालेगी जनता, सरकार निकालेगी,
तो जनता भी उसी को चाहेगी, उसी को वोट देगी। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि जो पहिया था, जो यहाँ पर काम कर रहे थे, वो काम करने दिया ही नहीं गया हमारे प्रत्याशी को, राजेंद्र भारती जी को। क्या लग रहा है वास्तविकता में ये स्थिति बनी यहाँ पर, जबकि लंबे समय से कांग्रेस का शासन रहा है दतिया में, प्रत्याशी जीता है क्योंकि? हाँ ऐसा तो है, लेकिन उनको मिला नहीं, जो भी है काम के थ्रू जो भी है, जिस प्रकार भी है उनको नहीं मिल पाया, सपोर्ट नहीं कर पाया। अच्छा ये बताइए कि अगर सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी का प्रत्याशी अगर जीतता है तो फायदेमंद है या नुकसानदायक है? नहीं, फायदेमंद ही है। कैसे फायदेमंद है? कुछ तो करेंगे बड़ा, जब वो कर रहे हैं अपने लिए जनता के लिए, कुछ तो करेंगे तभी तो जनता उनको चाहेगी। कांग्रेस को करने नहीं दे रहे? हाँ, क्यों? ना तो कुछ होता नहीं विकास। क्या कह रहे हैं भैया, आपका क्या कहना है? जैसे कि इनका कहना, थोड़ा इधर आ जाइए, इनका कहना ये है कि कांग्रेस को तो कुछ करने ही नहीं देते हैं अगर कोई जीत भी जाता है तो। देखो सर, ऐसा होता है कि करने की नीयत होना चाहिए, है ना। करने के लिए क्यों नहीं होता है? जहाँ और राज्यों में कांग्रेस है वहाँ का विकास नहीं होता है, वहाँ का सरकार, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है। आपकी नीयत होना चाहिए करने की। भाजपा का काम जो होता है, जो वो कहती है वो करती भी है धरातल पर। यहाँ जो दादा ने करके दिखाया है, वास्तव में दतिया में आप देखिए पानी की सुविधा है, मेडिकल कॉलेज है, दतिया के अंदर चमक देखिए, है ना, सबसे बेहतर है दतिया। मतलब दादा है तो दतिया है, दादा के मन में दतिया और दतिया के मन में दादा है, ठीक है। और बात आपकी गहरी है, और इस गहरी बात के कारण ही हमने देखा था कि एक बड़ा उपद्रव जैसी स्थिति जो है वो दतिया में बन गई थी जब नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट गया था। लेकिन अब तो टिकट कट गया है, दादा मैदान में नहीं है, मैदान में आशुतोष तिवारी हैं। क्या लग रहा है? देखो, दादा ने सीधा कह दिया है कि आशुतोष तिवारी जो है वो, मतलब दादा मतलब तिवारी जी, है ना, उनका समर्थन जब कर दिया है उन्होंने। यानी वोट जो है वो प्रत्याशी को देख के डाला जाएगा या पार्टी को देख के डाला जाएगा? पार्टी को देख के डाला जाएगा। वैसे यहाँ दादा है, दादा यदि वो कहते वो करते, लेकिन दादा ने जो विकास किया है, किया तो पार्टी के माध्यम से ही है ना, निर्दलीय तो किया नहीं है। अच्छा, विकास की अगर बात करी जाए, मैं जिस बस स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो काफी गंदगी दिख रही है। देखो, ऐसा है कि अभी विगत 2.5 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो आप देख सकते हैं क्या हालत है, ये सामने है। इसके जिम्मेदार दादा नहीं है, जो पूर्व हमारे वो थे क्या बोलते हैं, भारती जी, उनकी बदौलत ये सब हालत है। और ये देखिए सामने कैमरा घुमाओ, ये अभी वो बन रहा है बस स्टैंड, कितना शानदार बन रहा है। अच्छा ये बताइए कि जैसा राजेंद्र तिवारी जी कई बार यहाँ पर जनप्रतिनिधि विधायक चुने गए, घनश्याम सिंह जी भी लगातार चुनाव जीते यहाँ पे। अब ये बताइए कि राजा साहब की जो टैग लगा हुआ है, वो कहते हैं कि मैं खुद को राजा साहब नहीं मानता हूँ, क्या लगता है आपको? नहीं, राजा साहब वास्तव में एक अच्छी छवि है। राजा साहब का अपन वो नहीं कह सकते कि राजा साहब जो है, हम तो बहुत कम उम्र है हमारी, हमारे जो वरिष्ठ जन है, पूर्व है, उनको देखा है, जाना है कि राजा साहब के बारे में सुनते हैं। राजा साहब वाकई में छवि उनकी अच्छी है, उनकी कार्यशैली भी अच्छी है। हाँ, तो ये है कि पार्टी का पक्ष का ही नेता जीतेगा यहाँ से चुनाव। मतलब ये है कि पार्टी को देख के वोट डाला जाएगा। आप वोट डालने के लिए तैयार हैं? यहाँ के मतदाता हैं दतिया के? जी दतिया के मतदाता हैं तो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अच्छा ये बताइए, आप युवा भी हैं, मतदाता भी हैं, भविष्य भी देख रहे हैं अपना, आज का वर्तमान भी देख रहे हैं और भूत भी देखा होगा। क्या लग रहा है, क्या सोच है आपके दिमाग में? यही सोच है कि दादा थे, दादा के साथ थे, और उनके साथ आशुतोष जी के साथ हैं। फिर नाराजगी क्यों थी? नाराजगी तो दादा से जुड़ा होता है, इस वजह से नाराजगी थी। अच्छा, बाकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, मन में ये ख्याल आया कि आशुतोष तिवारी जी की वजह से टिकट कट गया और दादा के साथ अन्याय हो गया? नहीं, ऐसा विचार बिल्कुल नहीं है। आशुतोष जी की वजह से टिकट नहीं कटा। पार्टी की दादा के लिए कोई नई नीति तैयार कर रहे होंगे केंद्र में ले जाने की, इस वजह से। आपको उम्मीद है कि दादा को उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि दादा आगे जाएंगे। आगे जाएंगे? अच्छा ये बताइए, वो तो जब आगे जाएंगे तब जाएंगे, वर्तमान में चुनाव नजदीक है, दामोदर यादव जी मैदान में उतरे हुए हैं, क्या लग रहा है कुछ गणित बिगाड़ेंगे? नो, बिल्कुल कुछ गलत नहीं बिगाड़ेंगे दामोदर जी। क्यों? वैसे दामोदर जी क्या अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति कैसे चमका रहे हैं? यही भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, और कुछ नहीं है। भ्रम किस तरह का? मतलब युवा सबसे ज्यादा समझता है क्योंकि वो फील्ड में रहता है, शिक्षा के मंदिर में भी जाता है, दोस्तों के बीच में बैठता है। वो धर्म के नाम पे लड़ा रहा है, और जैसे नीचे वो लोग हैं उनसे बोल रहे हैं कि बीजेपी सामान्य वर्ग के साथ है, दलितों के साथ नहीं है, ऐसे भ्रम पैदा कर रहे हैं दामोदर जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मानवेंद्र परमार। मानवेंद्र पाल जी आपका नाम है? परमार जी। परमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दतिया की जनता को लगता है, मतदाता को लगता है कि यहाँ पर कोई कास्ट फैक्टर या धर्म से संबंधित चीज अगर कोई भड़काने की कोशिश भी करेगा तो वो कार्ड काम करेगा? नहीं, कुल कार्ड नहीं का, जनता जानती है, सब आरा जानती है, लेकिन दामोदर यादव यही काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा गंभीर खड़ा हो गया है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब से नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा है तब से दामोदर यादव जी गायब हैं।
हाँ बिल्कुल। वजह वजह का ही पता नहीं है, कुछ भी वजह हो। उनका केवल एजेंडा कुछ वजह लगती है कि भाई साहब? तो भाई जो है कि हम तो सब जाना हमें का अरे तो आप जाना तो फिर तो हम तो आपसे चाहेंगे कि दो शब्द आप कहो दादा। आप बताओ, इधर आओ, बगल में। अच्छा ये बताओ क्या लग रहा हो, बताओ क्या लग रहा हो, बताओ क्या मन में है? देखो अभी तो ढोला है मड़ा, अब कह नहीं सकते, जब फूटेगा जब ही पता पड़ेगा। तो फूटने के लाने थाप भी कौन देगा तेज? थाप व्यवहार जनता है पूरी। हाँ अच्छा, हाँ मतलब मड़ा जो है तैयार हो गया है, उसका ढोलक का एक तरफ और दूसरी तरफ, मतलब कैसे? अब ऐसे कि जब जो फूटेगा वो तो जनता ही फोड़ेगी उसको भाई, जब ही पता पड़ेगा ना उसका। तो तब भी क्या लग रहा है, मजबूती थोड़ी बहुत तो लग रही होगी, क्योंकि ढोलक में एक तरफ का जो पाला रहता है थोड़ा मोटा है, दूसरी तरफ का पतला होता है। जे जनता है अभी तो सब तरफ चल रही, सब तरफ, मतलब एकदम साइलेंट। तो अगर वोटर अगर साइलेंट है तो फिर तो भाई साहब क्या माने, मतलब मन में क्या ख्याल? जो आप जो कह रहे हैं ना, यहाँ के ढोल में जो गूंज है वो सिर्फ दादा की गूंज है। अच्छा, दादा की गूंज इतनी तेज है कि दादा की जो गूंज अभी जरा सी झलक थी कि पूरे ऑल इंडिया में गूंज हो गई है ना। कि दादा जब यहाँ पे गृह मंत्री थे तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति इंदौर में जाके भी नाम ले दे कि मैं दादा के क्षेत्र से आया हूँ, पीताम्बरा माई की नगरी से आया हूँ, तो उसको सम्मान मिलता था वहाँ पे। सम्मान मिलता था? बिल्कुल। ये नहीं मिलेगा क्या? अरे अब भी मिलता है। देखिए बिल्कुल अब भी मिलता है। एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, चाहूँगा कि सहयोगी इस तस्वीर को जरूर बताएं। हाथ में एक डंडा है, ठीक है, भाई साहब खड़े हुए हैं सामने, कंधे पे गमछा है और चेहरे पे एक बड़ी खूबसूरत मुस्कान है। दतिया के इस उपचुनाव की राजनीति के दौरान जो नेता मंत्री काफ़ी लोग आ रहे हैं, उनमें एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें मंत्री राकेश शुक्ला के साथ में एक सज्जन खड़े हुए, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा के लिए कोई वोट नहीं डालेगा तो लठ से डलवा लेंगे। क्या लग रहा है कि लठ की राजनीति दतिया में चल पाएगी क्या? नहीं, कछु नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगी। प्रेम भाव संभावना की चल रही हो तो सब माई अच्छा। की नगरी है, प्रेम का आनंद लो, जीवन का संभावना। माई तो वैसे भी सत्ता की देवी है, दूर दूर से लोग आते हैं विजय हासिल करने के लिए, माई की पूजा करते हैं। जी या दो शब्द कहो भाई साहब से। भाई साहब हमारे बड़े लोग हैं। आइए भाई साहब आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? बीजेपी जीतेगी और क्या जीतेगी। अभी जैसे मैंने लठ की बात पूछी थी कि मैंने कि लठ वाला वीडियो बड़ा वायरल हुआ यहाँ पर, क्या लगता है लठ के आधार पर वोट डल पाते हैं क्या? प्रेम से जीतेंगे, बीजेपी आएगी प्रेम से। कांग्रेस तो कह रही है कि देखो लठ दिखा रहे हैं। कांग्रेस तो कुछ भी कहती रहेगी, दामोदर यादव भी कुछ भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कुछ कह रही है, क्या कहना है। आएगी तो बीजेपी आएगी और क्या है। बीजेपी के आने के दो कारण बता दीजिए। कुछ नहीं, दादा चला गया तो क्या हुआ है, अरे सोगी जी आएंगे, तिवारी जी, वो तिवारी जी आ जाएंगे जी। कारण सर मैं बता रहा हूँ, आप दो कारण बताइए। कोई कभी कोई ऐसा मन में ख्याल कि हाँ बीजेपी के प्रत्याशी को हम इसलिए चुनेंगे? बीजेपी जैसा काम कोई नहीं कर सकता दतिया के अंदर। तो दादा ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे किए, अब ऊपर से उनको पटक दिया तो क्या हुआ। ऊपर से पटक दिया, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। मतलब ऊपर से पटकना तो बड़ा गहरा शब्द हो गया। नहीं वो गहरा शब्द नहीं, वो ऊपर से पटके बड़े लोग इसलिए। नहीं तो हाँ दतिया से मतलब इसमें मध्य प्रदेश का सत्ता के बड़े चेहरों का तो कोई रोल नहीं है, उसके ऊपर के बड़े रोल ने उन्हें ऊपर से पटक दिया। ऊपर से डर तो हुआ होगा दादा को। तो हुआ है, हुआ का नहीं हुआ है, दर्द हुआ है दादा को। दतिया को दर्द, जनता को दर्द। हाँ इससे ज्यादा दतिया क्या दर्द हुआ है आपको? ऐसे ही दर्द हुआ कि दतिया को चाहने वाले एक दादा एक ऐसे मसीहा थे कि हर गरीब की हर आदमी की एक सुनते थे अच्छी और सही से जांच कराते थे। कुछ तानाशाही नहीं, कोई गुंडागिरी नहीं, कोई भय नहीं। तो यही बोल रही है कि सबसे ज्यादा गुंडा राज दादा के उसमें ही हो गया, इसलिए उनका नाम ही दादा रख दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा दादा तो सब लोग प्यार से उनका नाम दादा कहते हैं, प्यार से कहते हैं। आज तक उसने कभी नहीं कहा कि मुझसे दादा कहो। अच्छा, अब जब बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अब जे हमारे माननीय पंकज यादव जी, इनसे ही पूछ लीजिए आप। बाबूजी भी हैं। बाबूजी वोट की डालने की क्या तैयारी, वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे बिल्कुल। और आसपास के लोगों को वोट डलवाएंगे? हाँ बिल्कुल। जबरदस्ती तो नहीं डलवाओगे? नहीं जबरदस्ती नहीं, मूंछों का ताव देख के हो सकता है कि दो चार जो कोनो दिक्कत नहीं है। तराजू कैसा लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस और दामोदर यादव जी भी हैं। कांग्रेस आएगी, हम कांग्रेस आएगी। कांग्रेस मतलब तराजू आपके बिल्कुल बाहर है। कैसे? कैसे कहा कि दादा की तो दादा ही की बताओ, किताबें बन की शुरू में दादा ही रही और दादा फेल हो गया। दादा फेल हुए हैं? मैं होगा फेल अपने आप। ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन कट गया? अरे नहीं, जो कौन फेल कैसे हो गए?
फैल कैसे होगा, गुंडागर्दी से होगा और क्या है। अबे भाई साहब बोल रहे थे, क्या कहते हैं, कौन गुंडागर्दी नहीं है? अरे गुंडागर्दी चली, जो का है गुंडागर्दी भाई। कैसी गुंडागर्दी भाई? भाई जो का है चुनाव होने तो जो। अच्छा, चुनाव होना ही नहीं तो? हाँ, लेकिन चुनाव तो कोर्ट के वजह से है रहो। अब वो ठीक है, कोर्ट की वजह से हो रहा हो तो हाँ। अच्छा ये बताओ, अब तो चुनाव है रहा है, ये बताओ अब चुनाव हो रहा है, अब बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और दामोदर यादव जी भी हैं, ठीक है? क्या लग रहा है आपने, जैसे बताओ कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस काय जीतेगी? कोई दो या एक चीज मन में बताओ अच्छी है। कांग्रेस बढ़िया काम करती है किसानों के हक में, जब से बनी जब से किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बताओ परेशान हो रहे, क्या करें बताओ। मतलब जो सड़क, बिजली, पानी, खेती, किसानी, मतलब छोटे छोटे मुद्दे जो हैं उसके लिए परेशान कांग्रेस करती भाई साहब। हाँ, लाइट मिलती इनके टाइम पे, खाद मिलत। हाँ, आप का परेशानी? अब परेशानी जो का है वो बनवाओ सुधरवाओ। अच्छा, अगर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीत जाएंगे तो क्या सब कुछ मिलने लगेगा? ना मिले तो अब वो तो होना ही होना है। वो तो फिर ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाले की मर्जी है? हाँ, ऊपर वाले की मर्जी है। और ऐसे में और भी, हाँ बताइए भाई साहब। दादाजी से ये पूछिए कि भाजपा का किसान सम्मान निधि ले रहे हैं कि नहीं? दादाजी कसम खा के कहीं पीताम्बरा माई की नगरी में खड़े हैं, भाजपा का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हमने आज लाडली बहन के परिवार में ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, देखो हमारी बच्ची है लाडली। अरे सुनो, हम कह रहे, अरे हम कह रहे, चलो हम अरे ये कह रहे हैं कांग्रेस ने भाजपा। सुनो, हम बता रहे हैं, हम तो अपने परिवार की अपनी बता रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत हमारी बच्ची है, बिल्कुल लाडली योजना नहीं मिली। हाँ, बिल्कुल हमने एक पैसा नहीं लिया जब से। ले बता लो। देखिए ये ही दतिया की जनता है, यही दतिया की जनता है। और दतिया की जनता का मूड जो है वो कैसे घूमेगा, कब क्या करेगा, बड़ा कठिन काम है। और भी सज्जन है, माता जी भी हैं। माता जी राम राम। अच्छा माता जी राम राम, कहाँ जा रही? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दुकान पर जो है वो आप देख रहे हैं कि समोसे, कचौड़ी, लड्डू सब कुछ तैयार है यहाँ पर। और तैयार है तो ऐसी स्थिति में इनका स्वाद जो है वो बनता है। लेकिन दतिया की राजनीति जो उपचुनाव के बीच देखने मिल रही है, उसका स्वाद कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? अब स्वाद का क्या, अब चुनाव है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। क्या लग रहा है? तब भी आपने तो बढ़िया समोसा तैयार किया है, उसके अंदर मसाला भी डाला है, उसको फ्राई भी किया है, ऊपर से चटनी भी देंगे। अब वो किया तो है, वो मज़ा ही नहीं आ रहा। हमारे रोतम दादा ही नहीं है, पूरे दुकानदार सब बेचारे उदास हैं। अब वो तो ठीक है, वो तो टाइम पास कर रहे हैं माई। अच्छा ये बताइए कि आप बता रहे हैं आप उदास हैं, लड्डू तो तैयार करके रखे हुए हैं। अब देखेंगे, बीजेपी आएंगी तो बांटेंगे। बीजेपी आएंगी तो बांट देंगे? हाँ, बांट देंगे। मतलब दादा को टिकट नहीं दिया और उसके बाद भी अगर बीजेपी जीती जाएगी तो बांट देंगे? तो भी बांटेंगे, बीजेपी आएगी, हम तो बीजेपी के हैं। अब जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को, तो कोई भी जो प्रत्याशी जीते, ऐसी स्थिति में भाई मिठाई बांटना तो बनता है। लेकिन अगर कांग्रेस जीतेगी तो मिठाई नहीं बांटेंगे? तो भी बांट देंगे, क्या दिक्कत है? वो भी कोई दोनों बांट देंगे। अच्छा ये बताइए कि चूंकि लड्डू आप रखे हुए हो, बेसन के लड्डू हैं, बड़े मीठे लगते हैं, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी जीतेगी तो लड्डू ज्यादा बेचेंगे या कांग्रेस जीतेगी तब? देखो, ये तो दुकानदारी है, वो राजनीति है। मन में उम्मीद तो रहती है कि ऐसा काम अगर हो जाए तो शायद लड्डू ज्यादा सेल हो जाएंगे। नहीं, हम तो ये कहते हैं, हम तो माई की कृपा से, अगर राजनीति भी ना हो तो माई की कृपा से लड्डू बेच जाते हैं। अच्छा, हाँ। और चटपटे समोसे जो अभी देखने में मिल रहे हैं, काफी चटपटा माहौल बना हुआ है। और पूरा बस स्टैंड हमारा उदास है। हाँ। सब दुकानदार का मन नहीं लग रहा है। उत्तम दादा थे, हमारे विकास हुआ है, नल, पानी की टंकी, सब दादा की कृपा है। दादा की कृपा तो है, लेकिन अब सब कुछ राजनीति का माहौल बदल गया है भाई साहब। अब माहौल पूरे तरह से बदल गया है, क्योंकि अब तो प्रत्याशी आशुतोष तिवारी मैदान में बीजेपी की तरफ से, तो मतलब कोई फर्क तो नहीं है उससे। नहीं, उस दादा तो साथ में है ना उनके, वो तो इस साइड प्रचारक है ना दादा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बीजेपी जीतेगी। मन में शुरुआत में गुस्सा रहा, हालांकि दादा ने भी इस बात को लेकर बोल दिया, ऐसा आप बता रहे हैं। नहीं रहा, केवल मांग कर रहे थे वो, और कुछ बात नहीं थी। मांग कर रहे थे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी भाजपा ही तो है, भाजपा ही को देंगे वोट, उसी के साथ हैं, विकास के साथ हैं। विकास के साथ में है, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं जिनकी लगता है कि हाँ, आप जैसा बता रहे हैं कि 2.5 साल का जो पीरियड निकला राजेंद्र भारती जी का, बोर्ड में ये कमियां रही, इस वजह से मजबूरी में हमको कुछ और चुनना पड़ेगा। ये नहीं, लाइट नहीं आई, नल नहीं आए, परेशान होना पड़ा। जो दादा आए उसके बाद ये कभी परेशानी नहीं हुई थी, फिर उसके बाद जो 2.5 साल में ये परेशानी हुई हम लोगों को।
अब फिर इसीलिए विकास के ही साथ रहेंगे। मतलब 2023 में जो हुआ वो जनता ने फिर क्या किया था? अरे तो जनता की गलती थी, तो गलती हम स्वीकार की, हम लोगों ने परेशान हुए उसके लिए, गलती लाइट से परेशान हुए, लाइट नल से परेशान हुए, गुंडागिर्दी भी हुई तो उससे परेशान हुए हम लोग। उनसे परेशान हुए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये जो तस्वीर बनी है बदलाव की पहले 2023 में, उसके बाद जनता के मन की क्या स्थिति जो है वो लग रही है। खासकर यहाँ पर आदि शक्ति कहा जाता है, आदि आबादी भी कहा जाता है, महिलाएं हैं, माताजी हैं। माताजी क्या हाल है आपका? सब ठीक है, हम तो डिलीवरी करा के आए। क्या दतिया से यही? हाँ, दतिया से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, है ना। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दतिया में चूंकि चुनाव है, किसको शुभकामनाएं देना चाहती हैं एडवांस में? एडवांस में किसको बता दूं, अब जो अगला आदमी खड़ा हुआ है उसी को देना चाहते हैं। अगले तो बहुत सारे आदमी खड़े हो गए हैं इस बार। तिवारी जी को। तिवारी जी को? अच्छा, मतलब तिवारी जी को वोट दे रही हैं कि पार्टी को वोट दे रही हैं? मतलब कैंडिडेट को? पार्टी को। पार्टी को? पार्टी को वोट क्यों? पार्टी को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को जानती हो? हाँ, जानत है। कौन है? आशु तिवारी। कांग्रेस प्रत्याशी हैं? तो कौन है वे और कौन है? बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, ये यही दतिया है। कई बार हो सकता है कि हमें ही घुमाने का कोशिश की जा रही हो, ये भी तस्वीर बनती है। क्यों, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? क्या कहना बताओ? आप बताओ, चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या लग रहा है मन में? सब मैदान में दौड़ रहे हैं, घोड़ों पर बैठ बैठ के सवार हो गए। हाँ, तो हम किसकी? बीजेपी जीत रही, कांग्रेस जीत रही, कोई तीसरा जीतेगा? हमारी तो इच्छा जो है कि बीजेपी जीत जाए। बीजेपी काहे जीत जाए? इसलिए कि वो उन्हीं की पार्टी के हैं हम लोग। अच्छा, मतलब पार्टी के भी लोग हो जाते हैं क्या? मतलब पार्टी पे विश्वास है? हाँ। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी आशुतोष तिवारी है। आशुतोष तिवारी है? माताजी तो कह रही है वो तो कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के हैं। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वो तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं? अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस के प्रत्याशी में कोई परेशानी, दामोदर यादव में परेशानी है, और भी बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हम जानते नहीं हैं, हम तो एक ही जानते हैं वैसे नहीं। अच्छा, देखिए, बिल्कुल ये है दतिया विधानसभा के स्थानीय लोग, और कुछ आसपास के लोगों से भी हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि दतिया विधानसभा में जो हो रहा उपचुनाव है, ये कोई सामान्य उपचुनाव नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब वो अपने वोट के जरिए तय भी करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि जो स्थानीय मतदाता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। हम ये अपील भी करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा तो किस तरह की तस्वीर सामने आती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।